सभी को प्रणाम। आज का शुभ दिन, जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। श्रावण मास बड़ा पवित्र दिन, आज का सोमवार। और आज संकल्प भी कर सकते हो आप कि जो ये 6 दिन है संपूर्णता हेल्थ के लिए स्ट्रांग, बिल्कुल कल सुबह से और आज से तो कुछ अचीव करने की बात करेंगे। क्योंकि जो पीरियड चल रहा है, मीडिया जिस तरह से पेपर में आ रहा है, और अमेरिका का तो हमने कल ही देखा कि 2 लाख बच्चे सफर हो रहे हैं एट ए टाइम। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये सेहत अच्छी रह सकती है। थोड़ा सा 1 घंटा 24 घंटे में से हमें देना है। नियमित, निरंतर, ये 2 शब्द पाठांतर करना है। 1 दिन गैप नहीं देंगे। और इस सुंदर शरीर आप कहीं ना कोई कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शास्त्र शुद्ध और कुछ एक्स्ट्रा ऐसी बातें करते हो, और गिना चुनाई करना है। क्योंकि हमने एक ही जो देखा है, भारत सरकार आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल, तो उन्होंने पूरे विश्व में 1 घंटे का जो प्रोटोकॉल दिया, उतना भी फॉलो कर दे तो भी हमारी सेहत स्ट्रांग अच्छी रहेगी। तो आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर देठी सर को प्रणाम करते हुए, डॉक्टर प्रीतिदाई धार्मिक मैडम, उनको भी प्रणाम, और आप सभी को प्रणाम। आज का दिन बड़ा सुंदर है और हम हेल्थ के लिए सुबह उठे हैं, और सुबह का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। कोशिश जरूर करना। ये तो अब सेशन 7 से 8 चलेगा, लेकिन ये कोर्स होने के बाद आपका जो एसटीसी इन जेंडर सेंसिटाइजेशन होने के बाद आप थोड़ा सा पीछे जाना। क्योंकि ये 7 से 8 ये समय थोड़ा सा रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन और थोड़ा पीछे जाते हो 5 से 6 में या 4:30 से, तो और आपको कुछ ना एक्स्ट्रा हो सकता है, लाभ मिल सकते हैं। तो ये सब कोशिश आपकी है। कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, सब इसके ऊपर डिपेंड है। और 6 घंटा नींद अनिवार्य है। और जब उठे ही हो तो कुछ कुछ चीजें जरूर ख्याल में रखना। क्योंकि ये मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है कि क्या करना है और क्या छूट जाता है। फिर हम छोटी छोटी बातों के लिए मेडिसिन की तरफ दौड़ते हैं, और मैं मेडिसिन के खिलाफ हूँ। एक भी मेडिसिन नहीं लेना, यह मैं चाहता हूँ। बिल्कुल स्पर्शतः। फिर सिंपल थोड़ा सा बुखार क्यों नहीं आता, कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन सुबह का 1 घंटा मस्ट बिल्कुल देना ही देना है। तो जैसे उठ गए हो आप, उठते ही थोड़ा 10 सेकंड तक तो खड़ा रह के देखो, जगह भी खड़े रह के। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है, 50 क्रॉस हो जाते हो, तब जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो जाती है और गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा 10 सेकंड में पता चल जाता है कि बॉडी नॉर्मल आ चुकी है। अब एक एक स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने उठे हो, खड़े हो गए हो, तो कोशिश करो, क्या मैं 1-2 गिलास पानी पी सकता हूँ? 1 गिलास तो पी सकते हो, मुझे कॉन्फिडेंस है। लेकिन कौन सा? ये फ्रीज फ्रीज वाला नहीं पीना, और माठ वाला नहीं पीना। ये नॉर्मल तांबे में का ये 1 गिलास पानी अपना काम कर लेगा। लेकिन आपको कमांड क्या देना है सबकॉन्शियस माइंड को? जैसा मैंने पानी पिया है, मेरा पेट मस्त साफ हो जाना चाहिए। एज जैसे बढ़ता है, पेट साफ होने के प्रॉब्लम बढ़ी जाते हैं। लेकिन ये आपका 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी काम कर लेगा, मस्त पेट साफ होगा 100%। इसमें कोई शक नहीं। नेचर ने, इसने, प्रकृति ने इस तरह से तैयार किया। कुछ कुछ चीजें होता है। और हम क्या करेंगे? आवाज बराबर आ रहा है? अगर कुछ डिफिकल्टी तो मुझे बताना। सर आवाज खूपच कमी येतोय। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ, वही पूछ रहा खूपच था। कमी है, ऑडिबल नहीं है सर आवाज। हाँ, यस यस। तो आवाज का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? सीमा मॅडम, जर हेडफोन्स असतील ना तर हेडफोन्स लावून घ्या, मग येतोय आवाज. पण ओव्हरऑल थोडा कमी येतोय. आप दिख नहीं रहे सर। नाही हाँ, सर, दिसतंय, विजिबल आहे. विजिबल आहे तर ते पण ऑडिओ कमी आहे. त्यांचा आता येतो माईक का हे आवाज? त्यांच्यापासून दूर आहे. हा हा आता येतो आवाज? सर थोडं त्यांनी ना ब्लूटूथ माईक स्क्रीनच्या जवळ याल सर.
ओके आता ओके मला मागे जावं लागेल. ओके, हम्म. आता येतोय. हो सर, आता हा येतो. आता येतोय सर. ओके, म्हणजे डिस्टन्स हा प्रॉब्लेम आहे. तो जो अभी बातें बताई कुछ सुनाई दिया कि कुछ भी नहीं आया? सर ऐकू आलं? जो भी- कंटिन्यू कर. हा ओके ऐकायला ओके आलं ओके होतं. ओके ओके. तो मैं यही कह रहा था कि दिनचर्या में सुबह में थोड़ा सा टाइम टू टाइम ये करते हो तो हर चीज अपने आप में शुरू हो जाती है. जैसा मेरा दिनचर्या की थी 4:30 बजे उठ जाना, उठते ही 2 ग्लास पानी पी लेना, पानी पीते ही पेट खड़खड़ मस्त साफ हो जाता है, फिर नहा लो और नहाने के बाद 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है. तो कंटिन्यू 9 बजे तक प्रोग्राम चलते रहते हैं. कई जूम अभी फिलहाल ऑफलाइन हमने बंद ही रखा है, लेकिन गिने चुने कुछ पेशेंट है उनको जाके थोड़ा गाइड करता हूँ. तो वो मुझे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरा कि कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, तो क्यों ना लोगों को बताओ. जो रिजल्ट मिलते हैं तो बताना है. तो ये आज हम 4 दिनों में हर चीज देखेंगे कि ये रिजल्ट कैसे फटाक से मिलते हैं और हमारी गलती कहाँ होती है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है. डेफिनेटली फिर आर्ट ऑफ लिविंग रहे या पतंजलि का रहे या योग संपदा रहे या नासिक योग विद्यापीठ या कैवल्य धाम, तो थोड़ा बहुत फर्क रहता है, लेकिन सब कर रहे हैं. लेकिन हमारे दिनचर्या में आहार विहार का उतना ही महत्व है. नहाने के बाद आप योग प्राणायाम करके देखो और बिफोर करके देखो, ये भी अनुभव करो. 7 से 8 में जो किया वही चीज आप 5 से 6 में करके देखो, वो रिजल्ट देखो. तो हर इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेंगे और लाभ हमें लेना है, बाकी कुछ नहीं. लेकिन इतना ख्याल में रखना, एज जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं स्ट्रेच, खिंचाव, तनाव यह आता ही है. तो उसको नॉर्मल रखने के लिए, और सभी की जड़ क्या है हमारी, स्ट्रेस. स्ट्रेस नहीं आने देना है, कैसा भी माहौल रहे. तो मैंने कहा था कि उठते ही 10 सेकंड खड़े रहना, फिर 2 ग्लास पानी पीना. पानी पीते ही सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे ही देना कि रोज मैं पानी पीने वाला हूँ, मेरा पेट साफ कर दो. वो अपने आप में आपको आदत लग जाएगी. क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाय पीने तक उन्होंने क्या कमांड दे के रखी, चाय जब पीऊंगा तो मेरा पेट मस्त साफ होगा. किसी ने कमांड दी कि मैं 120 340, तो उससे साफ होगा. तो किसी ने स्मोकिंग, तो अलग अलग टाइप से कमांड देखे पेट से रिलेटेड कर लिया है. तो हमें नॉर्मल में पानी का इस्तेमाल करना है. 70% तो पानी ही चाहिए, लेकिन ये पानी अपना काम कर लेगा. फिर आते हैं नहाने के बाद या बिफोर, ये आप खुद पे निर्भर है, लेकिन उठना जरूरी है. उठते ही सुबह के समय में ही आपको समय मिलता है, शाम को समय नहीं मिलता. जो भी कहता है मैं शाम को करता हूँ, डाउट आता है, क्योंकि थक जाता है आदमी दिन भरे और इच्छा नहीं होती. लेकिन सुबह ऐसा नव चैतन्य रहता है, जैसा आज का दिन इतना शुभ दिन है और सभी का अभिनंदन. आप सुबह उठ के तैयार हो पूरी तरह से. तो शुरुआत करेंगे एक प्रार्थना से जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने की थी पूरे विश्व में, और बड़ा सुंदर उसका अर्थ भी है. चलिए हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखकर आसन में बैठ जाते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है. लेकिन जो जवान है, युवा है, वो कोशिश तो करो पद्मासन में बैठने की. तो आसन आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जहां खिंचाव तनाव नहीं आना चाहिए, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है, वही आसन करो. लेकिन थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, और यह ज्ञान मुद्रा लगता है. और घुटने पे रख दो, आंखें हल्की सी बंद कर लो. आंखें जैसे ही बंद करोगे तो विचार धड़ाधड़ आना शुरू हो जाते हैं. इसके बाद क्या करना है, मुझे क्या जाना है, ये करना वो करना, अरे छोड़ो. 1 घंटे के लिए थोड़ा सा विचारों को झीरो करो और नासिका के अग्रभाग को देखो, कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है. बड़े आराम से आती है, आराम से जाती है, लेकिन प्रेम से उसको देखा ही नहीं. आज श्रावण सोमवार है, थोड़ा देखते हैं ये सांसें कैसी चलती है. लंबा सांस लिया, लंबा सांस छोड़ा, और अपने आप में थोड़ा देखो. लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मैंने कहा करके आपने लिया, मैंने कहा करके छोड़ा. लेकिन दिन में कौन कहने वाला है आपको, आप ही लेते हो, आप ही छोड़ते हो. लेकिन इसकी गति तो देखो. एक आधे बार गिन लेना, इनहेल एक्सेल, एक आवर्तन तो 1 मिनट में कितने लेता हूं. फिर ऐसी नौबत नहीं आएंगी SpO2 डाउन होना, ये होना, कैसे हो गया मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन. अरे होता ही नहीं, चैलेंज के साथ कहता हूं. लेकिन मन में विचार निगेटिव आ गए कि सब होता है. सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थॉट पूरी लाइफ चेंज कर सकता है. इतनी ताकत आप में है. आंखें बंद है, आप देख रहे हो, मन एकाग्र कर रहे हो नासिका के अग्रभाग पे, और नीचे में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और
नॉस्टिल से कैसी बड़ी सहजता से हवा ले रहे हो और सहजता से छोड़ भी रहे हो। मन शांत हो चुका है और ऐसे जगह बैठे हो जहां सबसे बेस्ट लगता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हिल स्टेशन, मन से चले जाना वहां पे, विजुलाइज करना। ये तो आपके हाथ में है कहाँ बैठना है। घर भूल जाओ, अगर घर पे बैठे हो तो पूरी काम ही याद आएंगे और कौन से मेंबर सो के है, कौन जगह है, सब याद आएंगे। कुछ नहीं, थोड़ा सा आनंद और मन को घुमाओ, ऐसे प्रसन्न अवस्था, चेहरा थोड़ा मुझे हंसते हुए दिखना चाहिए, स्माइली फेस, बड़ा अच्छा लगता है स्माइली फेस। गुस्सा मत रखो, चेहरा प्रसन्न है और ऐसे मंगलमय वातावरण में परम पूज्य योग महर्षि स्वामी जी को याद करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए आज की सत्र की शुरुआत करेंगे। कोशिश करेंगे ये ए यू यम का उच्चारण उम उसको आप कुछ भी अगर दिक्कत कोल्हे आती है सर तो आमचा दूसरा। आवाज येत नाही. सभी को नहीं आ रहा आवाज? सर येतोय आवाज. सर खूप क्लिअरली आवाज येतोय तुमचा. येतो ना सर. हाँ, देख लो। आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। हाँ सभी को आ रहा है सर. आता आता अभी को अच्छे से ओके ओके ओके, आता आता आवाज क्लियर आहे. हाँ ठीक, ओके ओके, रिलैक्स, आंखें बंद। तो मैं कह रहा था कि ए यू एम में जो ताकत है, ये ताकत, लेकिन सब उसमें डीप जाना पड़ता है। ये सब अनुभव और आप कितना समय देते हो और किस तरह से उसके तरफ देखते हो। चलो 3 बार ओंकार करो, कर लो, कर लिया, अरे नहीं, क्या मर्म है इसका और क्या क्या नाद, वो स्वर और कैसा इफेक्ट करता है माइंड पे, ये सब अब ऐसा हो गया हमारा कि उसमें डीप जाके उसका संशोधन कर रहे कि यार ये छोटे बच्चे पे अगर इसका इस्तेमाल करता हो तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैं देख रहा हूं एक छोटी सी बच्ची जो 2 महीने की है, जब रोती है तो ना खुरखुरा, ना खिलौना, ना कुछ कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन आप उसके कान के पास या उसके आंखों में आंखें डाल के सिर्फ ए यू यम ऐसे मस्त उच्चारण करो और देखो क्या चमत्कार होता है। यही नहीं, कोई भी नाद, कोई भी स्वर, कोई भी संगीत, कोई भी यह रिपीटेशन जब होता है तो वो बड़े आराम से करते हुए शांत हो जाती है और वही डिमांड करती है जब भी रोती है। और आप जब कहते हो ओम, और वो संगीत सुनते ही चुप होना, कुछ ना कुछ दम है, साइंटिफिक दम है। तो चलिए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लेकिन 1 2 4 में 4 अंकों में मकार खींच के देखेंगे। करने तो सबका है, सब करते हैं सब, लेकिन झटके से और 1 घंटे में फटाफट निपटा और चले जाओ, अरे नहीं, आधा ही करो। जो भी है पैकेज 50 का 25 करो, 25 का 10 15 ही करो, लेकिन तल्लीनता से करो और उसके रिजल्ट लो जो मैं लेता हूं और बताता भी हूं। चलिए ओम का उच्चारण, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, लंबा सांस लो एक बार और छोड़ दो। अब स्टार्ट करेंगे, लंबा सांस लो। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासी जानताम देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले लो, स्पर्श कर लो और रगड़ के संपूर्ण ऊर्जा आंखों पर से, चेहरे पर से, ऊर्जा
इसका मतलब था हम सब मिलकर चले, हम सब ज्ञानी बने, हम सब प्रेम से बोले, हम सब हमारे पूर्वजों की भांति उनके कर्तव्य का पालन करें। इतना सुंदर अर्थ है। अब आते हैं कि हमें क्या करना है। 24 घंटे में हमारी जो दिनचर्या है, खुद को अगर आपका मालूम है कि आपका वर्क कैसा है, आप प्रोफेसर हो, प्राध्यापक हो, लेक्चर टीचर जो भी, तो आप जब खड़े रहते हो तो कितने घंटे खड़े रहना पड़ता है, ये कैलकुलेशन अभी से करके रखो, क्योंकि यह प्रॉब्लम आना ही है। किसको? जो कुछ नहीं करता उनको, लेकिन जो कुछ कुछ करता है उसको नहीं आएंगे। क्योंकि आप अगर 30 मिनट भी खड़े रहते हो, मल्टीप्लाइड बाय 4 पीरियड लेते हो, मल्टीप्लाइड बाय 1 साल, तो कैलकुलेट कर लेना कि ये दोनों घुटने पे स्ट्रेस आता है, ये प्रेशर आता है, ये, और चांसेस ज्यादा है कि घुटने की प्रॉब्लम आएंगे। तो मुझे मेरा घुटना अच्छा रखना है। ये सुंदर शरीर जब बैठता है चेयर पे और काम करता है तो बेंडिंग होता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग होता है, तो उसको विपरीत आसन तो मुझे करना ही पड़ेगा। इसको अगर मैं सीधा रखना चाहता हूं, मज्जारज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये जब अगर नहीं करूंगा तो सर्वाइकल या इधर उधर स्ट्रेचिंग होगा ही होगा, और दर्द, मैंने पहले ही कहा कि 50 के बाद तब तक तो आप जवान हो, युवा हो, लेकिन बाद में आपने खंड दे दिया, गैप दे दी योग आसन प्राणायाम को, तो फिर प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सुंदर शरीर को 3 चीजें हम देंगे। क्या करेंगे हम? इसको स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, तानने, पीड़ने, वाकने, ये 3 चीजें हम देते हैं ना, ये शरीर अच्छा रहता है। लेकिन तीनों चीजें नियमित देना अनिवार्य होता है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया है, स्थूल क्रिया है, ये करना ही पड़ता है। सूर्य नमस्कार के बारे में, एक आसन में 12, एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन आते हैं। नहीं 12 तो कम से कम 2 तो सूर्य नमस्कार रोज लगा ही सकते हो, लेकिन 2 भी लगाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बहुत सारे बहुत बिजी दिखाते हैं, लेकिन जब सीरियस मैटर हो जाता है तो आईसीयू, आईसीसीयू और वहां 15 दिन पड़े रहेंगे, लेकिन यह 1 घंटा नहीं दे पाते हम। लेकिन ये मौका मिला है, हम कोशिश करेंगे। आज का पहला दिन है, अगर जो कभी नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो थोड़ी आराम आराम से करेंगे, और जो नियमित कर रहे हो तो उत्साह से, आनंद से करने ही वाले हैं। तो आपको पता चल गया कि जब भी नीचे बैठोगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, और मैं चाहूंगा कि आज संकल्प ही करो कि रोज का खाना मेरा नीचे बैठ के हो जाए। नीचे बैठते आधा काम तो आपका वो प्रकृति ने कर लिया, ये पंच महाभूतों से ये जो प्रकृति बनी है। तो यहां से हम थोड़ा सा विपरीत कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं, इसलिए हमें भुगतना पड़ रहा है, प्रॉब्लम आ रहे हैं, नीचे बैठ ही नहीं सकते बहुत सारे। तो कोशिश करो, भारतीय बैठक सबसे बेस्ट बैठक है खाना खाने के लिए। अब चलिए हम जगह पे खड़े होंगे और थोड़ा सा बॉडी को तैयार कर लेंगे कि क्या करना है आगे में, क्योंकि कुछ कुछ प्राणायाम ऐसे है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट देते ही है। कोई शक नहीं, कोई थॉट निगेटिव मत लाना, इससे होता है क्या, कभी देखा है क्या, बिल्कुल नहीं। हो रहा है, होता है। पहले कहा मैंने, सकारात्मक विचार, कोई भी प्राणायाम करोगे, कोई भी आसन करोगे तो इससे ये लाभ मिलता ही है। यस, ये सोच के करना। अगर उसमें थॉट आ गए निगेटिव, उसको निकालना, कैन आई एक्सेप्ट दिस, व्हाट नेक्स्ट में आ जाना, क्योंकि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपको ये सोचना। चलिए जगह पे खड़े होते हैं। तो ये जब सुबह आप उठते हो तो ये बॉडी तैयार नहीं रहती। इसको तैयार करने के लिए छोटी छोटी क्रिया में आता है कि पैरों को पहले फ्री कर लो, पैरों को फ्री कर लो। और ये पैर फ्री करते करते हमें पता चलता है, क्या थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, ये भी चेक कर लेना, क्योंकि यह लाभ आपको बाद में पता चलता है 1 घंटे के बाद में, अरे यार आज ये किया है तो बड़ा सुंदर लग रहा है ये पूरा। और फिर पैरों को थोड़ा उठा के देखना, जॉगिंग कर रहे हो आप और मैं देख रहा हूं आपको कि आपके पैर पीछे टच हो सकते हैं क्या, कोशिश करो पीछे टच हो सकते हैं क्या।
प्रणवतीताई कांबळे, आधारा देशपांडेताई, डॉक्टर अनिल थुल सर, डॉक्टर राजू भडाने सर, डॉक्टर सपना तिवारी, डॉक्टर अर्चना, दीपक जन्मिक, भारत, करो करो करो। तो पता चल रहा है कि आप अच्छी तरह से कर रहे हो। किसी का वीडियो बंद है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। दीपक जामनिक सर, भारत पांडे सर, बहुत सुंदर। तो यह आपकी शुरुआत थी कि जो मैंने पैरों को थोड़ा सा चालना दी इस तरह से। फिर थोड़ा सा कमर पे रखने की कोशिश करो, या थोड़ा ऊपर से को ऊपर ला सकता हो क्या, ताकत से ऊपर। कमर से जब उसको ऊपर ला रहे हो और सामने से ऐसा जर्क देके ला रहे हो, तो पूरा लाभ कमर से पूरे मिल रहा है, बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा पटक करके देखो, कहां तक जा सकते हो नीचे, और थोड़ा नीचे आ सकते हो, और बैठक में नीचे। क्या बात है, क्योंकि घुटने में जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसको लाइफ लॉन्ग टिकाना है। तो यहाँ नीचे उठो बैठक जो मार रहे हो आप, और रात के सोते समय मस्त ऑयल लगाना, कोई भी जो भी है, खोपरेल तेल भी लगाया तो चलता, लेकिन ऐसे मस्त लुब्रिकेंट ऑयल वहां का कम नहीं होना चाहिए। चलिए दोनों पैरों में फासला ले लो, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे राइट साइड चलो, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और थोड़ा नीचे जा सकते हो, पैरों में फासला लो। प्रणोदिताई, आधारा, बहुत सुंदर ताई, करो करो करो। भारत पांडे सर, यस, और थोड़ा दबाता जाना, उसको दबाते जाना, हल्का सा हल्का सा, यस करेक्ट, लेफ्ट राइट। जैसा अभी समय कम है तो 3-3 बार सफिशिएंट है। फिर उसको टर्न कर लेना, पूरी तरह से टर्न हो जाओ, राइट पैर फोल्ड, सीना गर्दन पीछे ढकेलो, लेफ्ट साइड सीना गर्दन पीछे ढकेलना है। बहुत सुंदर। अब दोनों हाथ सामने लेना और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेना है, इनहेल करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। सांस लेते लेते पीछे, छोटे छोटे आगे, 3 बार कर लो। बहुत सुंदर। राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड ऊपर करके कान को चिपका दो, हमें लेफ्ट साइड जाना है। कान को चिपकते हुए हाथ रहना चाहिए, जितना जा सकते हो। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड, राइट लेफ्ट, थोड़ा सा मध्यम गति कर सकते हो। 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड, वेरी गुड। तो हम शरीर को क्या करें, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ की चर्बी कम करना चाहते हो, अब और इसको कम करना है तो उसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे हम, थोड़ा स्ट्रेच, 1 2 3 4 5
7, 8, 9, 10. वेरी गुड। तो पता चला कि हमारा हाथ वहां टच होता नहीं होता, लेकिन आपने बड़ी सुंदरता से और सहजता से किया, क्योंकि शरीर आपका लचीला है। अब इसको धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे अगले दिन में, लेकिन आज पता चला कि यस, हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दोनों हाथ सामने ले लो। दिन भर झुकने का काम होता है, पीछे जाते ही नहीं, हम पीछे जाएंगे। सांस लेते लेते पीछे, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, छोटे छोटे आगे। दोनों हाथ जमीन को टच करने की कोशिश। सांस लेते लेते पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। तो आगे पीछे भी हो गए, लेफ्ट राइट भी हो गए। अब थोड़ा सा पीटी याद करो, 10वीं में 12वीं में बड़ी जोर जोर से पीटी की थी हमने। और ताली की गूंज, ये ताली मस्त बजनी चाहिए, क्योंकि ये हाथों में ढेर सारे पॉइंट है। किडनी के लिए हाथों का मध्य भाग, थायराइड के लिए ये जाड़ पोर्शन अंगूठे के नीचे, कम सुनाई देना यहाँ पे, डायबिटीज यहाँ पे, माइग्रेन यहाँ पे, श्वसन संबंधी विकार यहाँ पे, आंखों के लिए। अरे कहाँ ढूंढते बैठोगे, ताली बजा दो, पूरे फायदे उठा लो। तो पीटी में ताली मस्त बजती है। और अभी गणपति उत्सव आ रहा है, जब भी आप आरती करोगे तो ताली मस्त बजाना, पूरे फायदे मिल जाते हैं। और बाकी उज्ज्वल कहता क्या कर रहे हो, अरे पूरे फायदे उठा रहा हो, तू भी बजा और देख कैसा मजा आता है। तो चलिए पीटी करते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यही मध्यम गति से नॉन स्टॉप करके कोशिश करेंगे। 1, 2, बहुत सुंदर। रुको नहीं, दोनों हाथ सामने ले लो और थोड़ा सा डांस भी कर लेंगे। कम ऑन, कमर को हिला दो। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर सांस भर आई है तो घुटने पे हाथ रखो और लंबा सांस लो, नाक से, मुंह से छोड़ दो। जल्दी रिलैक्स हो जाओगे। बहुत सुंदर। और घुटने पे हाथ है तो घुटना चालन कर लेंगे। घुटनों को घुमाओ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी सांस भर आती है तो नाक से लंबा सांस लेना, मुंह से छोड़ देना। 2-3 आवर्तन में नॉर्मल हो जाते हो। जब भी आसन प्राणायाम करते हो बीच बीच में ऐसा लगता है कि थकान आई है, कुछ सांस भर आई है, हैबिट नहीं रहती इसलिए, अदरवाइज होता ही नहीं। चलिए अब आते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। 2 ही करेंगे, आज पहला दिन है। बड़े आराम आराम से करेंगे, क्योंकि कई सारे आसन कवर हो जाते हैं उसमें। जब भी समय नहीं रहता तो बाकी चीजें करने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन सूर्य को नमन करना इसके, और वो भी अगर आप एकाधी बार जब सूर्य का उदय होता है तब आप टेरेस पे जाके या गार्डन में या कहीं वहां करके देखो, और देखना D3 कैसे कम होता। बिल्कुल नहीं होता D3, लेकिन हम बाहर नहीं निकलते, एसी का जमाना है, ठंडा ठंडा कुल कुल अंदर ही अंदर। तो चलिए सूर्य को नमन करते हैं। एक नंबर पे दोनों हाथ नमस्कार स्थिति। 1, सबने पोजीशन ले ली।
सबने पोजीशन ले ली, खड़े होना है और नमस्कार स्थिति 1 नंबर का यहां से स्टार्ट करेंगे। 2 में दोनों हाथ पीछे, 2 3 में पाद हस्तासन या हस्तपादासन, 4 में बाया पैर पीछे अश्व संचलनासन। अब उसको वाम पाद दक्षिण पाद मत जाओ, अश्व संचलनासन बोल दो और पैर पीछे खींचना है अच्छी तरह से और राइट पैर दोनों हाथों के बीच में। 5 पर्वतासन, परस्परी का आकार बनाओ। 6 तीर साष्टांग प्रणिपात। 7 जन्मासन। 8 पर्वतासन। 9 बाया पैर आगे। 10 दाहिना पैर आगे। 11 ऊर्ध्व नमस्कारासन। 12 नमस्कारासन। तो ये थी 12 पोजेस। एक सूर्य नमस्कार जब किया आपने तो हो सकता है किसी को पसीना आया होगा या कुछ, लेकिन पसीना आना ये शुभ संकेत है, क्योंकि अभी के जमाने में पसीना आता ही नहीं। फटाक से एसी, फटाक से कार में भी एसी हर जगह, और यही कारण हो गया बच्चों की इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंस पावर कम हो रहा है। अभी जब भी मैं हॉस्पिटल कल परसों 2-4 दिन से जहां जहां विजिट दे रहा हूं, यंग बच्चे डेंगू के रुग्ण हो रहे हैं। मुझे ताज्जुब लग रहा है कि ये मच्छर जवानों को क्यों काट रहा है, और ये बच्चे 7-8 दिन के लिए। और ख्याल में रखना, इसके लक्षण थोड़ा भी दुर्लक्ष्य मत करना। ये बच्चे बताते नहीं, लेकिन टेम्परेचर 102 के ऊपर गया है, सीरियस मैटर है। उसने वांति की, सीरियस मैटर है। उसका बीपी हाई हो चुका है, सीरियस मैटर है। कुछ ना कुछ 3-4 में से एक सिम्टम्स दिख ही जाएंगे आपको। और प्लेटलेट धड़ाधड़ डाउन होते हैं। प्लेटलेट डाउन होना, अगर जिस दिन एडमिट होते हो उस दिन 2 लाख है, तो दूसरे दिन फटाक से आपको पता चलेगा कि 1 लाख पे आया है। तीसरे दिन पता चलेगा ये 75,000 पे आ गया है। चौथे दिन 50,000, 5वें दिन 20,000, 19,000। आप डर जाओगे, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं। अगर हीमोग्लोबिन 15-16 है तो प्लेटलेट्स तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन डेंगू के कारण थोड़ा सा पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर कितना भी कहो आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, निसर्गोपचार, प्राकृतिक चिकित्सा मायने रखती है। अब ये झगड़ा चलने ही वाला है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद। ये आयुर्वेद और एलोपैथी तो कभी एक में को, लेकिन सब मिलके चलते हैं तो फायदा हमारा है। अगर पपई के पत्तों से अगर लाभ है तो क्यों ना ले उसका रस, लेकिन एलोपैथी वाला साइड इफेक्ट दिखा देगा। मैं कहता हूं गुवेल कई सालों से प्लेटलेट्स बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, गिलोय जिसको हिंदी में कहते हैं। ये साबित हो चुका है। मात्रा थोड़ी सी ये करना है, आपको डिसाइड करना है, कम ज्यादा जैसे ये होता है, लेकिन रिजल्ट है कि मैंने पिछले 5 सालों से देखा। मेरा 13.5 था, दूसरे साल में 14.5, 15.5, इस साल में मेरा 16.6 पे चला गया हीमोग्लोबिन। तात्पर्य एक है कि मैं क्यों नहीं बताऊं लोगों को कि गिलोय से ये होता है। मैं सब कल प्लांट आपको दिखा दूंगा कि गिलोय क्या है, गुवेल क्या है, पत्थर चट्टा क्या है, पानफुटी क्या है, इंसुलिन प्लांट क्या है, कैसे शुगर लेवल नॉर्मल लाता है, ये कैसा पत्ता है, इंसुलिन ही नाम है उस पौधे का। यस, ये सब मैंने मेडिसिनल प्लांट घर पे लगा लिए और डंके की चोट पे बताता हूं, क्योंकि इसके लाभ है। पपई, पपीता, उसके पत्ते का रस प्लेटलेट्स बढ़ाता है। जॉन्डिस के इसमें भू आवला जो इस सीजन में आता है, उसकी सब्जी खाओ या उसके पत्ते खाओ, कुछ भी खाओ, ये सीजन में खाना है। काटोल, कुछ कुछ ऐसे फल सब्जी आती है जिसका लाभ उठाना है उस पीरियड में।
ये योग आसन प्राणायाम के साथ साथ आहार विहार का बड़ा महत्व है। अगर आप फैट होते जा रहे हो, तुम कितना भी करो, यूट्यूब देखो, वो 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, सारे होने वाला नहीं है जब तक पसीना नहीं निकलता और कार्बोहाइड्रेट्स कम नहीं हो जाते। तो एक सूर्य नमस्कार में हमें पता चला कि पसीना निकल गया है। तो चलिए और एक सूर्य नमस्कार करते हैं और फिर प्राणायाम का सत्र शुरू करते हैं कि जो नियमित आपको करना है। आप बैठ गए हो और थोड़ा पटक से खड़े हो जाओ जगह पे और एक सूर्य नमस्कार कर ही लेंगे, क्योंकि शरीर चाहता है कि अरे अच्छा लग रहा है, अरे नहीं, जवान हो युवा हो, खुद में वह एज मत लाना जो आपका है, उससे 10 माइनस कर लेना और आपका वो विचारों का एज है। यस, मैं 35 के एज का विचार करता हूँ, मैं 40 एज का विचार करता हूँ। ये विचार आपके स्ट्रांग चाहिए, विचार से मत होने देना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 70 साल की लेडी 144 सूर्य नमस्कार लगा सकती है और हम 2 भी नहीं, अरे हम तो चौथे दिन तक तो 12 लगाएंगे। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हमने कुछ गिने चुने शरीर को तैयार करने के लिए, पहला दिन है, थोड़ा थोड़ा हमने शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग करके तैयार कर लिया है। सूर्य नमस्कार से पता चल गया है कि किस तरह से यह होता है। कई आसन उसमें कवर हो चुके हैं, लेकिन स्पेसिफाइड कुछ आसन है जो डायबिटीज के लिए हम बताते हैं, मोटापा के लिए बताते हैं, कुछ अलग अलग डिसीज पे। तो हम कल परसों नसों देखेंगे कि वो स्पेसिफाइड उतना ही किया, काम बन गया। कोई पूरा का पूरा 2-3 घंटे का पैकेज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्राणायाम में अभी के माहौल में ये डेल्टा लैम्बडा जो भी आएगा आना ही है, लेकिन भूलना मत, 2 वैक्सीन लेना ही है। अगर किसी ने नहीं लिया है तो जल्दी ही कंप्लीट कर डालो 2 डोज। और मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ये कोरोना पीरियड में, ये 2 साल में मैंने कई 25 शेल्टर होम में जाके पढ़ाया, ये किया, तो मुझे पता चला कि ये क्यों अफेक्ट क्यों हो गए, क्या गलतियां हुई इनकी, किसके चपेट में आ गए। तो नंबर 1 पे आता है नासिका मार्ग, मुंह। कितना भी दोस्त नजदीक का रहे, कोई भी रहे, अगर 5-10 जने एक जगह आते हो तो लगा लो यार मास्क और बात करो। अभी का पीरियड संकेत देता है कि थोड़ी सी केयर लेना है। मालूम है निकल चुका है, रोज के रिपोर्ट भी देख रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन, ये 2 चीजें ख्याल रखना। इसको स्पर्श से कुछ नहीं होता, ये 2 चीजें नंबर 1। और फिर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए आहार विहार का बड़ा महत्व है, फलों का बड़ा महत्व है, पानी की मात्रा मत कम होने दो, पानी की मात्रा। लेकिन जो इफेक्ट हुआ अभी की इसमें, हर घर में अब ऑक्सीमीटर क्यों घुस गया, ये पूरा बराबर सेटलमेंट, सर घर में अब बीपी एपेरेटस भी चले गया है, हर चीज मौजूद है। तो हमें स्टीरॉयड की गोलियां नहीं खाना है, तो आपको आपके फेफड़े को बचाना है। सीटी स्कोर 15 रहे, 20 रहे, 25 रहे, कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। लेकिन नियमित निरंतर ये जो अभी 2-3 प्राणायाम बताने वाला हूं वो करते हैं तो देखना मजा ले उसकी, कि आपके फेफड़े को खराब करे। और संकेत ख्याल में रखना, जब भी आप चलते हो स्टेयरकेस या इधर उधर, धाप लगती है क्या, नंबर 1 पहला क्वेश्चन। आपको सांस भर आती है क्या? अगर सांस भर आ रही है, इसका मतलब क्लियर कट है आप कुछ नहीं करते प्राणायाम। आपको लगता है मैं घूम फिर के आ गया हूं, हो गया मेरा खत्म। अरे नहीं, इंटरनल ऑर्गन को कौन ये करेगा स्ट्रांग। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदा प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने पूरे विश्व को अष्टांग योग दिया और उसमें लिखा सबसे पहले कि मैं आसन और प्राणायाम 1 नंबर पे नहीं बताने वाला, मुझे चाहिए पहले यम नियमों का पालन। आप मुझे फिट चाहिए यम नियम से। ये 2 अंग उसने पहले बताए, फिर उसने कहा आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि छोड़ो, लेकिन यम नियम में क्या आते हैं, हम फॉलो करते क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करते क्या?
नियम शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। करते क्या, थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम भी हमने कोशिश की ना तो भी फायदा ही फायदा है। तो यह आसन प्राणायाम आपको लाभ डेफिनेटली देंगे, बिल्कुल देंगे। तो यह जो महर्षि पतंजलि का पालन हम थोड़ा देखेंगे कि भस्त्रिका कैसे काम करता है। आज हम सीखेंगे कि यौगिक ब्रीदिंग क्या है। ये यौगिक ब्रीदिंग ने फेफड़ों को, अगर आपने देखा होगा ये पीरियड में माहौल में, योग शिक्षक, योग करने वाला बंदा, योग साधक उससे बहुत कम मात्रा में सफर हुआ है, क्योंकि वो डेली रूटीन में यह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था। और इस पीरियड में जो गड़बड़ हुई, फेफड़े ऑक्सीमीटर दिखा रहा था 90, 84 डाउन होना, वो मानसिक रीत्या वैसे खच जाता है। लेकिन आप में वो ताकत है कि फटाक से 98, 99 तक ला सकते हो। इतनी ताकत इस प्राणायाम में है, लेकिन चेक ही नहीं की किसी ने। घर में इंस्ट्रूमेंट है, चेक करके देखो और फिर आपका विश्वास बैठेगा। तो चलिए हम पहला प्राणायाम कर लेते हैं, योगिक ब्रीदिंग वाला, जिसको कई लोग कोई भस्त्रिका बोलेगा। उसमें भस्त्रिका में भी फास्ट, मिडल, साइलेंट, मध्यम गति और फास्ट भी किया जाता है, लेकिन हम नॉर्मल गति से करेंगे। सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना, लेकिन इनहेल एक्सेल का रेशियो ख्याल में रखना 1:2। अगर 5 अंकों में लिया तो 10 अंकों में छोड़ना। कोशिश करना क्या मैं बड़े आराम से छोड़ सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। तो देखना आगे आगे सांस बिल्कुल थोड़ा लेंगे, लेकिन ऐसे लंबा खींचेंगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं आप। ये टेक्निक, ये प्राणायाम का रहस्य, स्वामी जी का किताब है प्राणायाम रहस्य, जरूर पढ़ना, छोटा सा किताब है, ये रहस्य छुपाया है उसमें। ये कई पुराना ऋषि मुनि कैसे जीते थे, ये अभी जैसे ही ऊपर आ गया, स्पोर्ट में भी लिया गया इसको। अब योग प्राणायाम को स्पोर्ट में भी लिया गया है। चलिए डीप ब्रीदिंग करते हैं। लंबा सांस लो पहले और छोड़ दो। अब मैं जो कहूंगा आपको ऑब्जर्व करना है, आंखें बंदी रखो, सांसों को लेना शुरू करो, सांसों को लेना शुरू करो। और जब सांस ले रहे हो, आंखें बंद है, तो मुझे जरूर बताना कि सांस जब ले रहे हो तो कहां कहां जा रहा है और क्या क्या कर रहा है वो। उसमें से 3 चीजें जरूर देखना, एब्डोमिनल पोर्शन, थोरैसिक पोर्शन और क्लेविकुलर। क्या पेट ऊपर आता है या अंदर जाता है, क्या सीना ऊपर आता है या अंदर जाता है, या शोल्डर ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। कंटिन्यू 30 सेकंड तक लेना छोड़ना चालू रखो और खुद ऑब्जर्व करो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फिर मैं बताऊंगा कि क्या होना चाहिए। क्योंकि जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, श्वसन मार्ग भी देखना, इनहेल जब कर रहे हो बड़े आराम से ले रहे हो, आराम से छोड़ रहे हो। और जब कर ही रहे हो तो मनी मन एक सकारात्मक विचार लाओ, प्रभु अच्छा लग रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर रहा हूं। श्रद्धा से समर्पित भाव से करते हो तो आशीर्वचन मिल ही जाता है। बहुत सुंदर कर रहे हो, चेहरे पे प्रसन्नता है। लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। और मनी मन एक ही विचार, मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो रहे, स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग। यस, सोचो, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। विश्व की शक्ति कहेंगी तथास्तु, तेरा कल्याण होगा, क्योंकि सकारात्मक सोच है, निगेटिव मत लाना। जो निगेटिव सोचेगा उसको करेंगे तथास्तु, तेरा वैसा ही चलने दे। लेकिन जो पॉजिटिव थॉट है फेफड़े को स्ट्रांग बनाता है। सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना। जब सांस लेते हो श्वसन मार्ग से 500 ml लेने के बाद गले से जाते जाते 350 हो जाती है, और अंदर ब्रांकुला के पास वो जाते जाते सेल्स तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम मात्रा में रहती है। तो तात्पर्य की ऑक्सीजन जब लेते हो, इनहेल बढ़ाते हो, फेफड़े अच्छे नहीं रहेंगे क्या? रहना ही है। बहुत सुंदर कर रहे हो, सांसों को बड़े आराम आराम से लिया और आपकी क्षमता बढ़ती जा रही है। आज आपने सिर्फ 5 सेकंड का लिया, 10 सेकंड का एक्सेल किया, लेकिन धीरे धीरे 10 सेकंड लेंगे, 20 सेकंड छोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा दी आपने। फिर SpO2 आपका तो 99, 100 दिखेगा, दिखना ही चाहिए। मन में एक ही विचार, मैं यह कर रहा हूं, मेरा है ही है। इसमें कोई कटछट किया नहीं उस शक्ति ने। उस शक्ति को कुछ भी नाम दो, ऑक्सीजन कभी, ये पंच महाभूत कभी कम नहीं होंगे।
लेकिन इस वक्त सबको पता चल गया ये एयर, ये प्राणवायु, इसका महत्व, कि अगर मैं दुर्लक्ष्य करता हूं, पेड़ पौधे काटता हूं, तो मुझे पनिशमेंट तो भुगतनी पड़ेगी। बहुत सुंदर। धीरे से दोनों हाथ ऊपर रगड़ लो और आराम से। तो आज से आपको ख्याल में रखना है, इसका नाम यौगिक ब्रीदिंग रखना है। जब तक यौगिक शब्द नहीं आएगा, आप भस्त्रिका करोगे, लेना छोड़ना लेना छोड़ना। लेकिन यौगिक ब्रीदिंग में 3 चीजें मस्ट है। जब इनहेल करते हो तो हल्का सा पेट ऊपर आता है, सीना चौड़ा होता है, शोल्डर ऊपर जाते हैं, एक्सपांशन, और एक्सेल करते हो तो कॉन्ट्रैक्शन। ये चीजें महसूस करना और मन में भाव क्या रखना, मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो रहे, स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग। सबकॉन्शियस माइंड आपको स्ट्रांग बना देगा, बिल्कुल बना देगा। तो ये था हमारा 1 नंबर का प्राणायाम। सिर्फ 5 मिनट। कितना समय देना है? 5 मिनट। लेकिन अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, श्वसन संबंधी विकार है, उनको 5 मिनट नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, सुबह शाम। क्योंकि उनको मिलो एक आधे बार, अस्थमा दमा वालों को नींद नहीं आती, उठ के बैठ जाते हैं, बहुत बेकार डिसीज है ये। हम बहुत भाग्यशाली है, हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके लिए शाम के वक्त खट्टी चीजें नहीं खाना है, चिल्ड चीजों से दूर, ठंडा ठंडा कुलकुल आइसक्रीम, पानी पूरी, तो खट्टी चीजें अवॉइड करना है। और कुछ आसन बताऊंगा कल वगैरह, तो ये जरूर करना है। लेकिन यह प्राणायाम भरपूर मात्रा में करना है, भस्त्रिका प्राणायाम। नंबर 2 प्राणायाम करते हैं। यह प्राणायाम के बारे में बताया जाता है, जिस तरह से वर्णन, एक्चुअल में ये षटकर्म की क्रिया है, लेकिन विश्व में ये फैल गया प्राणायाम करके। जितने भी रोग है सबको मिटाने की क्षमता रखता है, लेकिन उसका पीरियड है, कुछ कंडीशन है, सावधानियां है, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि इसका नाम ही है कपाल भाती। कपाल यानी माथा, मस्तक, भाती यानी ओज तेज प्रकाश, चेहरे पर रौनक आती है, कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका समय है सुबह खाली पेट, टोटली एम्प्टी स्टमक। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने बिस्किट, चाय, कॉफी कुछ लिया होगा, क्योंकि खाली पेट और रिजल्ट फटाफट। और इसका समय है, जिनको रिजल्ट चाहिए 20 मिनट तक पहुंच जाओ, रिजल्ट ले लो। जिनको दुबला होना है या कि चर्बी कम करना है, बिल्कुल रिजल्ट मिलना ही है। लेकिन होता क्या है, 5 मिनट करने के बाद ऐसा लगता है कि बाप रे, मैंने आधा घंटा तो कर लिया, ऐसा तो नहीं। अरे होता नहीं, लेकिन थक जाते हो। लेकिन एक बार आपकी क्षमता बढ़ गई ना, उतना ही खाना खाओगे जितनी नीड है, ज्यादा खा ही नहीं सकते। और ये कपाल भाती, ये तीनों जो एब्डोमिनल पोर्शन में काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटिव सिस्टम, तीनों सिस्टम पे काम करते हैं। चलो हम करते करते भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों नासिका से सांसों को छोड़ना, एक्सेल करना, आंखें बंद। शोल्डर हिलाना नहीं, मैं सिर्फ एब्डोमिनल पोर्शन की बात कर रहा हूं। सिर्फ छोड़ना है, लेना बिल्कुल नहीं। और इसकी 4 कंडीशन ख्याल में रखना। प्रेग्नेंट लेडीज ने नहीं करना है, मासिक पीरियड में नहीं करना है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज अगर किसी को है, सॉर्बिडेट, मोनोसॉर्बिडेट, डिल्जियम, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, कुछ गोलियां ले रहे हैं, तो जब तक नॉर्मल नहीं आते नहीं करना। और सीजर या कुछ ऑपरेशन हुआ है तो 4 से 5 महीने नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हो। कपाल भाती, तो तीनों सिस्टम को एक्टिवेट करने वाला। आंखें बंद और कस के करो, थोड़ा जवान हो, युवा हो और पेट भी खाली है। ऐसे कैसे रिजल्ट नहीं मिलते? मिलना ही मिलना है। बहुत सुंदर। 1 सेकंड में एक भी पकड़ाना तो 60 तो होना ही होना है। लेकिन जो जवान है वो 1 सेकंड में 2 भी लगा सकता है, तो रिजल्ट तुरंत मिलते हैं, डबल में काम होता है। करना पड़ेगा नियमित, निरंतर। खाली पेट में ये अच्छा होता है। मन ही मन गिनना शुरू करो, 1 मिनट में कितने होते हैं। मैं घड़ी देख रहा हूं, स्टार्ट।
रिलैक्स, धीरे से रुकते हैं, दोनों हाथ स्पर्श आंखों पर से। तो जस्ट हमने ट्रायल लिया आज, लेकिन ऐसा कस के किया आपने, यहां तक मुझे स्ट्रोक के आवाज भी आ रहे थे। तो तात्पर्य एक ही है, हमें इसको बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है और रिजल्ट हमें चाहिए। सही में ये काम करता है क्या? तो आपको ट्रायल लेना ही पड़ेगा, समय बढ़ाना पड़ेगा। 1 सेकंड में एक तो सबका हुआ होगा 60 के ऊपर ही है डेफिनेटली, कोई 120 भी हो सकता है, क्योंकि आपने स्पीडीली थोड़ा किया होगा तो आपको लाभ मिलेंगे। तो देखना, जैसे आप करोगे, बढ़ाते जाओगे, तो आपका आहार है ना, जो कितनी भी सब्जी अच्छी हो जाए, आप ज्यादा नहीं खा पाओगे, जितनी नीड है उतना ही खाना खाओगे। अगर पसीना निकला नहीं, कष्ट के काम कुछ नहीं किए, लेकिन 4-4, 5-5, 6-6 रोटियां खाना, ये कहां तक संयुक्तिक है? कैलोरीज कौन बंद करेगा? ना एक तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रनिंग या मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये टाइम टू टाइम मस्त सुबह शाम दोपहर का डब्बा। अरे नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल रखो। ये जिह्वा, ओबेसिटी बड़ा खतरनाक है। दुबला आदमी चलेगा, वो कैसे भी कवर कर सकता है, वेट बढ़ा सकता है, लेकिन जिसका वेट बढ़ा है वो कम करना तपश्चर्या है, करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि भस्त्रिका प्राणायाम ने, यौगिक ब्रीदिंग ने फेफड़े को स्ट्रांग किया, दोनों लंग्स को स्ट्रांग किया, और कपालभाति ने पूरा एब्डोमिनल पोर्शन कवर किया। अब रही बात हार्ट की, तो तीसरा प्राणायाम कर लेते हैं। ये 3 प्राणायाम मरते दम तक करना है, छोड़ना नहीं। मैं कहता हूं आपका दवाखाना डेफिनेटली बंद हो जाएगा, बिल्कुल दवाखाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये हार्ट के लिए। और अभी देख रहे हो आप कि 24-25 साल का भी बच्चा हार्ट अटैक से, बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो इंडोर गेम, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, ये सब अंदर ही अंदर, मैदानी गेम खेल ही नहीं रहा हो, मट्टी लगी नहीं रही उसके पैर को, वो दौड़ ही नहीं रहा है टोटली। वो कौन से गेम है, ये वो सब इसमें इन्वॉल्व है। इतना स्ट्रेस, इतना, और टारगेटेड वर्क। अगर ओलंपिक देखा होगा, एक बंदा अगर स्वर्ण पदक ला सकता है एक भाला फेंक के, तो मैदानी गेम का अनन्य साधारण महत्व है। एक हॉबी और एक गेम होना चाहिए, मस्ट है, बिल्कुल। तो मिट्टी, ये 5 तत्व जो है उसके अंदर जाना पड़ेगा हमें। तो ख्याल में रखना, यह हार्ट तभी अच्छा रहेगा जिस एज में हो उसको धन्यवाद दो, प्रभु अभी भी मेरा अच्छा चल रहा है। जिस दिन दगा देगा वो बोलेगा रुक जा, सीने में पेन। और मैक्सिमम टाइम्स देखा है मैंने, ये रात के 10 के बाद में क्रिया शुरू होती है, और जब भी स्टार्ट होता है तो लेफ्ट हैंड को चीटियां आना, पसीना आना, और दर्द होता है, कहीं ना कहीं पेन होता है। दुर्लक्ष्य बिल्कुल नहीं करना, समझ जाना एंजाइना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है मरना तो सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, क्या कॉन्फिडेंस है? और ये चीज, यह जो प्राणायाम हम करेंगे, इसमें छुपी हुई है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल में इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा गया है। बड़ा सिंपल तरीका है, लेकिन यह रिजल्ट क्विक देता है। 3 महीने में आपने देखना, अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपने की है हार्ट के लिए, तो उसमें HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड और HDL LDL का रेशियो, ये 4-5 पैरामीटर आपको पता चलते हैं कि मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है। और डॉक्टर फिर डरा ही देता है, तेरा कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है। फिर पूछता है ड्रिंक्स लेते हो क्या, मांसाहार झंझनित चमचमित खाते हो क्या, और फिर ढेर सारी और ये गोली चिपका देते हैं। लेकिन आप में वो क्षमता है, सिर्फ 3 महीने चाहिए मुझे, ये तुम्हारा बीपी फीपी तो यू गायब करता हूं। बीपी किसने बढ़ाया? मैंने ही बढ़ाया। स्ट्रेस किसने लाई? मैंने ही लाई। गोली किसने चिपकाई? डॉक्टर ने चिपकाई। क्या गोली सॉल्यूशन था? बिल्कुल नहीं था। लेकिन डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे प्राणायाम के बारे में। अगर ये शुरू हो गया प्राणायाम बताना, तो आप चंद्र भेदन, सूर्य भेदन करके घर के घर में ओके हो जाओगे। वो चाहता है आओ, कुछ मत करो, दबा के खाओ, सब परमिशन देता है। अब हमें सीखना है कि मुझे क्या करना है। ये कोरोना पीरियड में मुझे जिंदा रहना है, तो मुझे फेफड़े को बचाना है, हार्ट को बचाना है, कोई भी एंगल से मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल
ये 4 दिन में तो आपको बिल्कुल बता ही दूंगा कि ये कोरोना आपके पास तो बिल्कुल नहीं आएगा। तीसरी लाट, चौथी लाट, कोई भी लाट आने दो, लेकिन आपको बताना है, बच्चों को बताना है, पूरे फैमिली मेंबर को बताना है। यह मौका है आपके पास कि ऑनलाइन में घर के जो सभासद है, सदस्य है, वो भी कर सकते हैं। आप घर में कर रहे हो, इसका मतलब बाकी के लोगों ने नहीं करना ऐसा नहीं। ये मौका है आपको, स्वर्ण संधि है। तो ये चीजें सीख लो और रोज करो। खाना खाने के पहले खुद को पूछ लेना, क्या मैंने आज योग प्राणायाम किया है? नहीं, खाना नहीं खाने का पनिशमेंट देने के, ऐसे कैसे भूल गए? तो चलिए, ये अनुलोम विलोम कैसे काम करता है? ये नए सेल्स तैयार करता है। ये एकमात्र ऐसा प्राणायाम है, नए सेल्स तैयार करता है। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस स्ट्रांग बनाता है। ये इसके पल्स, अगर ऑक्सीमीटर घर पे है तो देख लेना आज पल्स कितने हैं, उसमें आपको SpO2 भी पता चलेगा। अगर आप 72 के ऊपर जा रहे हो, 80 85 तक तो ठीक है, लेकिन 90 100 110 तक उधर जा रहे हो, खतरा है। पल्स कैसे बढ़ गए? या इधर डाउन में आ रहे हो, 60 50 40, ये पल्स इतने डाउन कैसे है? तो ये आपके बच्चे जो युवा है, जवान है, उनके देखना कम दिखेंगे, क्योंकि जो स्पोर्ट में जो खेलते हैं कूदना, तो उनका थोड़ा कम भी दिखेगा। लेकिन हमारे जो है, जो 50 के ऊपर है और कुछ नहीं करते, तो ये पल्स मायने रखता है। 72 यू लाऊंगा, कैसे करना, क्या करना, टेक्निक बताऊंगा। बिल्कुल 72 73 71 इसी रेंज में आप रहोगे, बिल्कुल रहोगे। तो बीच बीच में ये साल में एक बार बर्थडे आता है, थोड़ी चेक कर लो मेरे हर ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, पता तो चले। मेरी फाइल तो मेरे पास चाहिए, जब भी कुछ इमरजेंसी आती है, फाइल तैयार, क्या प्रॉब्लम थे। तो पहली बात तो आती नहीं। तो चलिए, अनुलोम विलोम ज्यादा नहीं करेंगे, समय बहुत ही कम रह गया है, 1 मिनट करेंगे और फिर भ्रामरी उद्गीत प्रणव ध्यान से हम रुकने वाले हैं। तो यह प्रणव मुद्रा ख्याल में रखना। मैंने क्या किया, अंगूठे के पास की दोनों उंगलियां, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर दबा दिया, और ये अंगूठा नासिका पे रखा। लेफ्ट नासिका से, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का हार्ट लेफ्ट पे रहता है, मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। सांसों को लेना शुरू करो, लेफ्ट को बंद करो, राइट से छोड़ दो, फिर राइट से ही लो। अब ये राइट लेफ्ट का मामला छोड़ देंगे और धीरे धीरे इसका नामकरण कर लेंगे। ईड़ा पिंगड़ा, ईड़ा यानी चंद्र स्वर, पिंगड़ा यानी सूर्य स्वर। चंद्र यानी कूलिंग इफेक्ट, सूर्य यानी हॉट इफेक्ट। तो ईड़ा से लिया, पिंगड़ा से छोड़ा, पिंगड़ा से लिया, ईड़ा से छोड़ा। और मनी मन विचार भाव क्यों कर रहा हूं? तो आंसर है, मेरा हार्ट अच्छा चले, पंपिंग अच्छा चले, बड़े आराम से खुश होके आनंद से झूमते हुए वो हृदय का अनुभव करो। अनुलोम विलोम ले रहे हो, अनुलोम विलोम, यह प्राणायाम लाभ दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। सोचो, ऐसे कैसे नहीं खुलते, खुल रहे हैं, खुल चुके हैं। सोचो एंड पॉइंट, इसलिए मैं कर रहा हूं। नए सेल्स तैयार हो रहे हैं, यस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। सोचना, धीरे से लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकते हैं। तो ये था अनुलोम विलोम। कल हम इसका नाड़ी शोधन का भी भाग देखेंगे, थोड़ा सा उसमें अंतर कुंभक बहिर् कुंभक भी आता है। अब करेंगे हम भ्रामरी उद्गीत प्रणव ध्यान। भ्रामरी यानी भ्रमर सरिका गुंजन, नॉर्मल वाला करेंगे आज भ्रामरी, कल हम आयुष मंत्रालय का करेंगे। फिर उद्गीत यानी 3 बार ओंकार का उच्चारण और 1 मिनट का प्रणव ध्यान करके फिर रुकेंगे। 3 उंगली आंखों पे रखो, तर्जनी माथे पे और अंगूठा कान में। लंबा सांस लो,
दोनों हाथ घुटने पे, ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद है। मस्तिष्क में जो तरंगे आई उसकी फोकस करो, वाइब्रेशन, वो कंपन। और इसी प्रसन्न अवस्था में 3 बार ओम का उच्चारण। लंबा सांस लो। संपूर्ण शरीर ओंकार में हो चुका है। उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण आचार्य। कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है। बड़ी शांत हो चुके, बड़ी सहजता से अंदर आना, कुछ देर रुकना और फिर बाहर जाना। ये पूरी क्रिया को एक आवर्तन कहते हैं। हम 1 मिनट में देखेंगे कितने आवर्तन हुए आपके। मैं घड़ी देख रहा हूं। आपको प्रणव ध्यान प्राणायाम करना है। स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श। संपूर्ण ऊर्जा रगड़ के आंखों पर से चेहरे पर से। तो ये हमने 1 ही मिनट लिया प्राणायाम। चाहो तो मैं 5 मिनट 10 मिनट भी ले सकता था समय के कारण, लेकिन इसका अनुभव आपको खुद लेना है। और ऐसे डीप में चले जाओगे। ध्यान है क्या अल्टीमेटली? ध्यान लगाना, ध्यान से काम करना, एकाग्रता बढ़ाना, ये सब अनुभव की बात है। और ये अपने आप में आप कर पाओगे। लेकिन यह 1 मिनट की झलक। और आपने अगर गिना होगा तो जिनके भी 15 के अंदर आ गए आवर्तन, सांसों को लिया, रुका और बाहर गया, ये एक आवर्तन अगर 1 मिनट में 15 के अंदर आ गए, वो सब 100 साल जीने वाले हैं। 15 क्या, 14, 13, 12, 10, 5, 4, 3 तक आ सकते हो। इतनी क्षमता आप में है। यस, नियमित निरंतर करते हो। चलिए हम शांति पाठ करेंगे और फिर रुकेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का स्पर्श आंखों पर। सभी को प्रणाम। एक आधा कुछ क्वेश्चन है आपका तो जरूर पूछिए, नहीं तो आदरणीय धार्मिक तय कल हम। थँक्यू सर. कोणाला काही थँक्यू। विचारायचं असेल तर विचारू शकता. सर माझा एक प्रश्न आहे. हाँ सर. सकाळी उठल्यानंतर 2 ग्लास पाणी पितो आणि मग हा जो व्यायाम सांगितला तुम्ही श्वास बाहेर फेकण्याचा, हो. पण माझं हो. पोट इतकी वर्ष झालीत मी कंटिन्युअसली करतो आहे, पण पोट कमी होत नाही. हो. तर पाणी कमी पिलं पाहिजे का? म्हणजे तो त्याला कोणता व्यायाम वापरायचा? सर त्याचं कसं आहे, आपण जेव्हा आपण जेवायला बसतो तेव्हा पहिली एक जुनी पद्धत होती. तेव्हा लोटा बाजूला ग्लास भरून वगैरे ऍक्च्युअल मध्ये अग्नितत्व प्रज्वलित होतं. तेव्हा त्याला अन्नाची गरज असते आणि भूक खूपच तहान लागली तर मग वरणाचं पाणी पिता येतं, ताक पिता येतं, कढी पिता येतं. पण हे पाणी जे आहे ना, अर्ध्या 1 तासानंतर प्यायची सवय पाडा. जेवताना पाणी पिऊ नका. राहिला सकाळचा प्रश्न, सकाळी पाणी मस्ट याच्यासाठी आहे
की मला पोट खळखळून साफ करायचं आहे, मळ पूर्ण काढायचं आहे आणि जसं कोमट पाणी जे गुंडामधलं चरबीमधलं असते ते पाणी पिल्यानंतर, आणि कमांड तर दिलेलीच आहे सबकॉन्शियस माइंडला की मैं पाणी पी रहा हूं, पेट साफ होना चाहिए, तो बरोबर होतं. आता राहिला प्रश्न पोट वाढलेला आहे किंवा पोट कमी का नाही होत आहे. तर थोडस आहार विहाराकडे लक्ष द्या. तुम्ही जर 2 पोळ्याच्या वर सकाळ संध्याकाळ खात असाल, टोटल कॅलरीज काउंट करा. कष्ट काहीच न होता जर 2000 कॅलरीज खात असाल तर चुकीचं आहे. 1200 1300 1400 समजू शकतो, पण 2-2000 कॅलरीज आणि कंटिन्यू सुरू आहे. त्याच्या कॅलरीज बर्न करण्यासाठी तुमचं काही एक्सरसाइज सुरू असेल, सायंकाळला खेळणे, फिरणे, धाव, म्हणजे अदर ऍक्टिव्हिटीज, तर तुम्हाला परमिशन आहे, मस्त खाऊ शकता. राहिला प्रश्न याला जर कमी करायचं असेल तर पोटावरची आसनं करावेच लागेल, कार्बोहायड्रेट्स कमी कराव्याच लागेल, सलाद वाढवावा लागेल. मी सांगितलं ना, अशक्य काहीच नाहीये, फक्त तपश्चर्या आहे आणि जिभेला थोडं कंट्रोल मध्ये ठेवायचं आहे. साधी ही पांढरी साखर हा तुमचा चहा सुद्धा तुमचं वजन वाढवतो. आता कॅल्क्युलेट करा, सकाळचा एक चहा, मित्राला दुसरा चहा, दुपारी तर प्यावंच लागते, दुपार 2-2:30-3 बजे डब्बा खाली आहे आणि सायंकाळी थकून आल्यासारखं दाखवून मिसेसला और एक बना दो. 4 चहा मल्टीप्लाइड बाय 365 दिवस केलं त्यांनी आपलं काम. आणि ती पांढरी साखर पहिलेच विष आहे. तुम्ही तर काही गुळाचा चहा पिलेच नसाल, मस्त छान अद्रक टाकून किंवा तुळशीचं पान वगैरे. अरे वो चाय पियो ना, ये सफेद शक्कर अपना काम करी लेती है, मोटापा बढ़ाती है, इसमें कोई शक नहीं. तर तात्पर्य काय, थोडस आपल्याला सर्व याच्यावर नियंत्रण आणायचं आहे, बाकी अशक्य काहीच नाहीये. बहुत बहुत धन्यवाद. हा खोंडे सर. हा सर. खोंडे सर. हा मी पाठेकर हा, सर बोला. बोलतो सर. हा हा, सर मला नमस्कार सर, बोला सर. हा नमस्कार नमस्कार. ओळखले का? नमस्कार, नमस्कार. हो. अरे वा वा वा. सर माझा एक प्रश्न आहे, ते मागचाच प्रॉब्लेम माझा L4 आणि L5 हा डिसलोकेट आहे. तर ओके, ओके. तर कोणते व्यायाम आपण करायला पाहिजे, कोणते व्यायाम आपण नाही करायला पाहिजे? L4 आणि L5 ना, हो. बरोबर. आता आम्हाला कसं आहे, पूर्ण 42 सीडीज दिलेल्या आहेत एक प्रत्येक रोगावर, तर ती मी हो. सीडी पाहून घेतो आणि उद्याला तुम्हाला पर्टिक्युलर त्याच्यासाठी सांगेल. कारण हो. बेंडिंग तर सध्या बंदच करा, तुम्हाला बेंडिंग करायचंच नाहीये. हो. परंतु सध्याच्या घडीला तुम्हाला जेव्हा जेव्हा वेळ मिळाला ना सर, अनुलोम विलोम किंवा नाडी शोधन याला जेवढं वाढवता येईल, कारण मी अनेक ऑपरेशन ऑर्थोपेडिकचे, आता मला व्हॉलीबॉल मी स्टेट लेवल चॅम्पियन, आणि जेव्हा मी खेळायचं टोंग्यामध्ये, हो. तर डॉक्टर इतके मागे लागले होते की ऑपरेशन शिवाय पर्याय नाही. आणि मी हो. चॅलेंजनी सांगितलं की बघूया या प्राणायामात काय ताकद आहे. तर 3 महिने लागले, पण नवीन हो. सेल्स तयार केले, ते मसल्स हो. जे काही पेन जे काही होतं ते पूर्ण भरून काढलं आणि हो. छान झालं आहे. तात्पर्य एकच आहे की बेंडिंग तुम्हाला टाळायचं आहे, अनुलोम हो. विलोम नाडी शोधन जास्तीत जास्त वाढवा, नवीन सेल्स तयार करा आणि त्यातून बाहेर पडा. ये था अब नहीं है, ते सकारात्मक विचारही थोडं करायचं. समजा हो. बीपी वाले, शुगर वाले, जे कोणते डिसीज असेल, ज्या गोळ्या घेत असेल, वो था हो. म्हणा त्याला, काही नाही म्हणायचं. आणि सांगू सांगू तर खायचंच नाही कोणाला, मला बीपी आहे, मला शुगर, त्याचं चिंतन म्हणून नाही करायचं. मैं निरोगी बन चुका हो क्योंकि मैं नियमित निरंतर योग प्राणायाम करता हूं. वेळोज विचार थोडे चांगले द्या. या कोरोनामध्ये इतकं निगेटिव्ह विचारांचं हे माजलेलं आहे की हो. त्यातून बाहेर आपल्या स्वतःला चांगलं ठेवणं फार गरजेचं आहे आणि सहज शक्य आहे. आणि हा एक हो. 3-4 दिवस आपण आवाज मिळून जरूर याच्यावर हे करू आपण. ठीक आहे. ओके सर. ओके, तर थांबायचं इथे. हो सर. अटेंडन्स शीट मध्ये अटेंडन्स लावायचा आहे का आता? सर 10:30च्या पहिले तुम्ही अटेंडन्स मार्क करा. सर आपण इथे बरं. थांबूया खोंडे सर. ओके ओके ओके, हा थँक्यू. सर उद्या पण सेम. जन्माष्टमीच्या. हो सर तुम्हाला पण. सर उद्या भेटू 7 वाजता. हो येस, ओके सर. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. थँक यू ऑल द पार्टिसिपंट्स. वी विल मीट ॲट 10:45 ला. तुमची ही लिंक परत चालू करेल मी. आपलं सेशन 11 वाजता चालू होईल पुढलं सेशन. ठीक आहे. थँक्यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैम. मैम अभी अटेंडेंस तो भरत चलता है हाँ क्या? हाँ अभी आप अटेंडेंस मार्क कर लीजिए. 10:30 के पहले कर सकते हैं. ओके. ते सकाळी केलं होतं ना मॅडम अटेंडन्स. तुम्ही सकाळी मार्क केलं असेल तर परत करायची गरज नाही.
मॉर्निंग नाही का? मॉर्निंग 7 चालेल. o'clockला केलंय मॅडम तर चालेल ना? चालेल चालेल. ओके मॅम. दिवसातून एकदाच का मॅडम? दिवसातनं एकदाच अटेंडन्स मार्क करायची आहे. बाकी ऑनलाईन सेशन मध्ये धन्यवाद. तुमची अटेंडन्स मी घेईल. चालेल. 10:30 ठीक आहे. मी मीटिंग एंड करते. 11 वाजता आपलं नेक्स्ट सेशन चालू होईल. चालेल. धन्यवाद. ओके, थँक्यू.